आज हमने बनाया 2000 रुपए का डबल फ्लोर केक मात्र 250 रुपए में। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मेजर करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम मैदा। मैदा को एक बड़े बाउल में इस प्रकार से डाल लें। अब इसमें डालेंगे 200 ग्राम शुगर पाउडर, इसमें डालेंगे 60 ग्राम मिल्क पाउडर। इस प्रकार से मिल्क पाउडर डालने से केक का टेस्ट काफी अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच बेकिंग पाउडर, डेढ़ चम्मच बेकिंग सोडा, चार चम्मच कोको पाउडर। अगर आप केक बिना कोको पाउडर के बना रहे हैं तो ऊपर से चीनी डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोको पाउडर डाला है तो जितना कोको पाउडर डाले उतना ही फिर से शुगर पाउडर डाल दें। स्पैचुला से सारी चीजों को इस तरह से मिक्स कर लें। फिर इस मिक्स को हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से केक बिल्कुल बेकरी जैसा सुपर सॉफ्ट बन के आता है। इस मिक्स को हम स्ट्रेनर पर इस प्रकार से छान लेंगे। एगलेस केक को सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए बेकरी वाले इसमें डालते हैं केक जेल। मैंने भी यहाँ केक जेल का उपयोग किया है। आधा चम्मच केक जेल इस प्रकार से एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे इतना पानी और इसे हैंड ब्लेंडर से इस प्रकार से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इस केक को खाने के बाद घर में किसी को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैंने इसे घर में बनाया है। हम धीरे धीरे इसमें ये मिक्स डाल देंगे और इसे इस प्रकार से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूध और इसे इस प्रकार से मिक्स करेंगे। हमें इसे कम से कम 7 से 10 मिनट तक लगातार चलाना है, इस प्रकार से। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच रिफाइंड, इस प्रकार से। इसे इस प्रकार से लगातार चलाएं। अब डालेंगे इसमें वैनिला एसेंस और चॉकलेट सिरप 3 से 4 चम्मच। इसे इस प्रकार से मिक्स करेंगे। लेंगे केक मोल्ड, इसमें डालेंगे जरा सा रिफाइंड और इसे इस प्रकार से ग्रीस कर लेंगे। फिर डालेंगे इसके ऊपर बटर पेपर और बटर पेपर को भी इस प्रकार से ग्रीस कर लेंगे। अब इस मिक्स को हम 2 माउल्ड में डालेंगे, एक बड़ा और एक छोटा। मिक्स हमने इस प्रकार से दोनों माउल्ड में डाल दिया है। हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे नमक, इस प्रकार से, और नमक को चारों तरफ फैलाने के बाद कोई सा भी स्टैंड इसमें डाल दें और इसे 10 मिनट के लिए हम प्री हीट करेंगे। अब इस माउल्ड को इसमें हम डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 40 मिनट तक ढक के पकाएंगे। लेंगे व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम मैंने 750 ग्राम यूज किया है। इसे भी हम हैंड ब्लेंडर से इस प्रकार से मिक्स करेंगे। डालेंगे इसमें 3 से 4 बूंद वेनिला एसेंस।
व्हिप क्रीम अच्छे से तैयार हुआ या नहीं इसे टेस्ट करने के लिए जिस भी बर्तन में इसे मिक्स करें इसे पलट दें। अगर व्हिप क्रीम बाहर की तरफ ना निकले इसका मतलब कि व्हिप क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब 40 मिनट बाद हम अपने केक को टेस्ट करेंगे। इसके लिए या तो आप चाकू ले लें या तो फिर आप टूथपिक ले लें। इसे इस प्रकार से डाल के देखें। अगर हाथ में चिपकता नहीं है इसका मतलब ये हो चुका है। इसे निकाल लें बाहर इस प्रकार से और इसे 3 पार्ट में इस तरह से काट लें। अब केक का पहला पार्ट जो सबसे बड़ा है उसे हम टर्न टेबल पर इस प्रकार से डालेंगे। मैंने लिया है यहाँ ये 2 चम्मच चीनी और पानी का मिक्स और इसे इस प्रकार से आप डाल दें। इसके ऊपर इस प्रकार से हर्शी सिरप डाल दें। अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। इसके लिए व्हिप क्रीम को इस प्रकार से हम किसी पैकेट में डाल देंगे और इसे इस प्रकार से हम डालते चले जाएंगे टर्न टेबल को घुमाते हुए। अब व्हिप क्रीम को इस प्रकार से मिक्स करते चले जाएं टर्न टेबल को घुमाते हुए। अब दूसरा लेयर भी इसी प्रकार से डालें। चीनी वाला मिक्स इस प्रकार से डाल दें और इसके ऊपर व्हिप क्रीम इस प्रकार से चलाते चले जाएं टर्न टेबल को घुमाते हुए। सेम स्टेप तीनों लेयर पे होगा इस प्रकार से। अब जो बचा हुआ व्हिप क्रीम था उसमें हमने डाला है फूड कलर। ग्रीन कलर का उपयोग मैंने यहाँ पे किया है। टर्न टेबल की मदद से व्हिप क्रीम हम इस प्रकार से चारों तरफ मिलाएंगे। अब छोटे वाले केक को भी मैंने इस प्रकार से 3 लेयर में काट लिया है और सारा प्रोसेस सेम होगा। इसी प्रकार से हम चीनी वाला पानी डालेंगे, फिर व्हिप क्रीम डालेंगे और उसके बाद हर्शी सिरप इस प्रकार से डालेंगे। अब व्हिप क्रीम डालने के बाद इसे इस प्रकार से हम मिलाएंगे टर्न टेबल को घुमाते हुए। अब मैंने लिया है यहाँ ये पाइप और पाइप को 3 पार्ट में इस प्रकार से काट दिया है और केक में जो नीचे वाला लेयर है उसमें इस प्रकार से डाल दिया है। अब इस व्हाइट वाले केक को इस प्रकार से उठाएंगे और ग्रीन वाले केक के ऊपर इस प्रकार से डाल देंगे। अब आप अपने हिसाब से केक को डेकोरेट कर लें। मैंने क्रिकेट पिच क्रिएट करने की कोशिश की यहाँ पर क्योंकि मेरे बच्चों को क्रिकेट काफी पसंद और उनकी इच्छा थी कि मैं क्रिकेट से रिलेटेड ही केक बनाऊं और खुद से बना। दोस्तों ये केक मैंने उसी दिन बनाया जिस दिन मेरे बच्चे का जन्मदिन था। बच्चे की इच्छा थी कि मैं केक, चाउमीन, पिज्जा सब कुछ खुद से ही बना और उसने अपने काफी दोस्तों को बुलाया भी। काम बहुत ज्यादा था इसलिए मैंने अपने एक स्टूडेंट को जिनका की नाम जया है, BBA की स्टूडेंट हैं और उसी कॉलेज में पढ़ती हैं जिसमें मैं पढ़ाती हूँ। उनका अपना एक बेकरी शॉप, उन्होंने काफी मदद की। आइए जाने इनसे कि कैसे चलता है इनका ये बेकरी शॉप। हेलो फ्रेंड्स, अपनी BBA की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मैंने प्रोफेशनल बेकर से केक बनाना सीखा है। अब मैं घर पे ही केक बनाती हूँ, मार्केट जैसा, उससे कम प्राइस में। अगर आप लोगों को मेरे से केक लेना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर या लोकेशन या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर लोकेशन पे आप मुझे कांटेक्ट करके केक का ऑर्डर दे सकते हैं। इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों अगर मेरे चैनल के माध्यम से मेरे किसी भी विद्यार्थी को रोजगार प्राप्त करने में या सफलता प्राप्त करने में अगर सुविधा मिलती है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। धन्यवाद।